हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नवीन। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इंग्लिश। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड और वो था एनसीईआरटी का। फिर हम लोग एनसीईआरटी का ही 8.2 एग्जाम्पल क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोल के आ रहे हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and और मीटर पर सेकंड। मतलब आपको क्या करना है कि देखना है कि ये क्वेश्चन में कि पहला जो ट्रिप हम लोग का स्टार्ट हुआ था, मतलब पहला जो ट्रिप स्टार्ट हुआ था हम लोग का, तो ऑडोमीटर जो गाड़ी का रहता है, जो कि डिस्टेंस जितना ट्रेवल करा हुआ रहता है कार बेसिकली वॉटेवर जो कुछ है तो ऑटोमोबाइल में, वो उसी डिस्टेंस को मेजर करता है। तो पहला मेजरमेंट उसका इतना था और उसके बाद जो ऑडोमीटर है वो शो कर रही है 2400 किलोमीटर। अब देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगा। तो इसमें हम लोग देख लिए क्या 8 आवर का टाइम लग गया। कितना आवर का टाइम लग गया जी? 8 आवर का। तो अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट कर लेना है? एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। तो डिस्टेंस सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ये क्या हो जाएगा हम लोग? बोलिए तो एस इक्वल टू होगा जैसे कि एंड में देखिए इतना किलोमीटर है और इनिशियल में इतना किलोमीटर है, तो दोनों का आप सेपरेट मतलब दोनों का आप घटा लीजिए। तो 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 400 किलोमीटर। ये हम लोग का डिस्टेंस मिल गया। और टाइम का देखते हैं तो टाइम क्या हम लोग का? तो टाइम t इक्वल टू 8 आर। t इक्वल टू 8। तो अब इसको कैलकुलेट करा जाए तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड ऑफ द कार हम लोग का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, टोटल डिस्टेंस और क्या लिख सकते हैं? टाइम। इतना लिख लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग का क्या मिलेगा? 400 अपॉन 8। तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर, देखिए इजी है बहुत ज्यादा इसको कैलकुलेट करना। 8 का टेबल पढ़िएगा तो 5 बार में ये पूरा कट हो जाएगा और इधर एक 0 है तो आएगा 8 5 जा 40 और इधर का 0 उसको लिख लीजिएगा। तो हम लोग का एवरेज स्पीड जो आएगा वो आ जाएगा हम लोग का 50 किलोमीटर पर आवर। ये मिल गया। लेकिन इतना में ही नहीं, यहाँ पर और में भी कुछ कुछ है तो और वाला को भी सॉल्व कर ही लेते हैं। और तो और में कुछ नहीं, इसको पहले लिखिए तो एवरेज स्पीड मतलब वी इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या? 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 50 लिखिएगा, किलोमीटर लिखिएगा, पर आवर नीचे में जाएगा, पर नीचे रहता है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए? 50 लिखिए
और हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाती है, उसको लिख लीजिए। और उसके बाद 1 आवर में 16 × 16 सेकेंड हो जाती है। 60 × 60 सेकेंड हो जाती है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 110 और इधर 110, 2 जीरो खत्म हो चुके हैं हम लोग। इसको यहाँ कट कीजिएगा, इधर आएगा 5, इधर आएगा 3। इसको कट कीजिएगा तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 20। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा? 125। और इधर इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना है, तो इसको सॉल्व करिएगा कितना आएगा? 9 1 जा 9, 9 3 जा और 9 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखिएगा तो 9 8 और 8 दो बार आएगा आपका, है ना? 8 और 8। अब इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं अपने से, छोटा सा डिवीजन है, आप लोग ध्यान में करते हैं। अब इसको आप शॉर्टकट लिखिएगा ना, 138, सॉरी 9, और ये होगा मीटर पर सेकंड। ये आपका निकल चुका है एवरेज वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। अब सेकंड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, देखिएगा 7.3 एग्जाम एनसीईआरटी इनसाइडर शायद ये क्वेश्चन होगा, बुक में देख लीजिए आप लोग। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक लॉन्ग पूल है जो कि 90 मीटर का है, उषा उसमें स्विम कर रही है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब 180 मीटर जो है ना 1 मिनट में कवर कर रही है। और उसके बाद भी पढ़िएगा थोड़ा सा अच्छा से, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक along द सेम, मतलब क्या हुआ कि ये और ये दो एंड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपकी 90 का है, 180 नहीं है। अब यहां से यहां तक गई और फिर यहां से यहां तक आ गई, ये कुछ बता रहे हैं वो, है ना? कि पुल की लंबाई आपका 90 मीटर का है और उषा जो है ना एक बार यहां से आ गई, फिर यहां से फिर यहां आ गई 1 मिनट में, है ना? अब आपको क्या करना होगा, एवरेज स्पीड इसको निकाल लीजिए लेना है और एवरेज वेलोसिटी को निकाल लेना है। एवरेज वेलोसिटी तो इसको देख के पता चल जाएगा क्या होगा, लेकिन सॉल्व भी कर लेंगे। आप देखते हैं कि जो हम लोग का एवरेज स्पीड क्या होगा, उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज लिखना होगा। सॉल्यूशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से यहाँ तक आई, वन एंड से दूसरे एंड तक के बीच का, तो टोटल डिस्टेंस को देखिएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर जो होगा डिस्टेंस कवर बाय उषा इन 1 मिनट लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 minute is, कितना होगा 180। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एवरेज स्पीड को निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1 मिनट को पहले हम लोग को कुछ काम करना होगा। देखिए 1 मिनट जो है हम लोग को सेकंड में कन्वर्ट कर देना होगा, ये मीटर में दिया हुआ। देखिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब लिखिए एवरेज स्पीड, है ना? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का कितना है 180 और टोटल टाइम टेकन है 60 का। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो कट कर लेते हैं 1010, 6 3 जा 18, तो 3 मीटर पर सेकंड। ये हो चुका है हम लोग का क्या, एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगा
डिस्प्लेसमेंट टोटल टेंशन। तो डिस्प्लेसमेंट आप देखिए तो कहाँ क्या हो रही है, हम अभी बताएं कि पूल है ये 90 मीटर का, उस एक बार यहाँ से आ गई, फिर यहाँ पर यहाँ आ गई, मतलब क्या फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही, तो इस टाइप से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को जीरो बोल सकते हैं। और टाइम जो है वही 1 मिनट का ही है, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं जीरो आ गया हम लोग का। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग का जीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन को लाया हूँ मैंने, ये ना तो एनसीईआरटी का है ना किसी और बुक का है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रही है, उसके बाद इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। A bus travels a distance of 100 किलोमीटर, मतलब एक बस जो है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करती है विद द वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसका वेलोसिटी दे रखा है क्या 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहला डिस्टेंस को वो जो है ना 50 किलोमीटर पर आवर से कवर करती है। एंड देन 90 किलोमीटर विद द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब दूसरा जो डिस्टेंस है जो कि 90 किलोमीटर का है उसको कवर करने में उससे जो वेलोसिटी लग जाती है वो है हम लोग का 30 किलोमीटर पर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब उसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पर पूछा है क्या, टोटल टाइम टेकन ऑफ द जर्नी, मतलब टोटल कितना टाइम लग गया इस जर्नी को पूरा करने में, उसे कितना टाइम लगा। और उसके बाद पूछ क्या रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। अब आप और क्या पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो यहाँ पर टोटल टाइम कैसे निकलेगा, थोड़ा उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं, तो सॉल्यूशन में आपका गिवन डाटा जो है उसको लिख लीजिए। पहला जो डिस्टेंस है मैं उसको S1 लिख लेता हूँ, और S1 हम लोग का है कितना, वो है 100 का, 100 किलोमीटर, सही है। इसमें ये जो यूनिट वगैरह है इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना तो क्वेश्चन में बात से पूछा है कि किसी यूनिट में बदलिए, ना ही यहाँ पर ये दोनों यूनिट अलग है, कुछ यहाँ पर किलोमीटर तो यहाँ भी किलोमीटर ही है, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर है हम लोग का आवर, तो चेंज करने की जरूरत है। और यहाँ पर वेलोसिटी को देखा जाए, पहला वेलोसिटी v1 वो हम लोग का दे रखा है कितना 50 किलोमीटर पर, और सेकंड में जो हम लोग का डिस्टेंस है S2 जिसे बोलेंगे हम लोग, वो हम लोग का कितना है जी 90 किलोमीटर का। और जो डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी जो है v2 वो हम लोग का दे रखा है कितना 30 किलोमीटर पर, ये वाला। अब देखिए कि हम लोग इस कंडीशन में टाइम को कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम निकालने का बहुत ही आसान सूत्र है हम लोग का, आसान फॉर्मूला है। हम लोग क्या करते हैं वेलोसिटी और इसके साथ रिलेशन को देख लेते हैं। तो एक चीज देखिए कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होता है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम हो जाती है। आप क्या कीजिए कि टाइम पूछा है तो टाइम को इधर ले लीजिए, तो यानी कि T1 हम लोग का हो जाएगा S1 और नीचे में लिख देंगे V1, डिस्प्लेसमेंट 1 और वेलोसिटी फर्स्ट वेलोसिटी। तो यहां पर आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है जी 100 किलोमीटर, और यहां पर 50 किलोमीटर पर 1010 खत्म, 5 टू जा 10, किलोमीटर टू किलोमीटर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आवर है, आवर नीचे था एकदम नीचे में है, ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये हम लोग का निकल जाएगा जो है वो 2 आएगा, और 2 क्या आएगा आवर में आ जाएगा, 2 आवर में। तो टाइम T1 हम लोग का निकल चुका है 2 आवर। और यहाँ पर फिर करते हैं क्या, इसी का जैसा T2 निकाल लेते हैं। तो T2 हम लोग का क्या निकल सकता है S2 और V2। S2 हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो S2 हम लोग का होगा कितना 90
किलोमीटर, ये वाला 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर खत्म, 0 0 कैंसिल आउट एंड 3 3 9, हम लोग का क्या आएगा 3, और ये ऊपर चढ़ जाएगी तो आएगा क्या हम लोग का 3 आवर। तो 3 और 2, तो टोटल टाइम टेकन, तो फर्स्ट का आंसर हम लोग का हो जाएगा द टोटल टाइम ऑफ जनवरी इक्वल टू T1 प्लस T2, मतलब 2 आवर प्लस 3 आवर इक्वल टू 5 आवर। सेकंड में हम लोग का जो है सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, तो सेकंड वाला में क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, मतलब VAV इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। तो हम लोग क्या किए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे और टोटल टाइम टेकन ले लेंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो अब हम लोग का देखा जाए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखिए इधर S1 और S2 सम कर लीजिए, S1 प्लस S2 और टाइम टेकन T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, S1 और S2 को ऐड करिएगा तो S1 क्या था हम लोग का देख लेते हैं 100 का, और इधर क्या 50 सॉरी 90, और इधर फिर हम लोग का T1 कितना निकल चुका है 2 और ये 3, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा 190 और इधर का 5, अब कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा 5 3 जा 15 और 5 4 5 3 जा 15 5 8 सॉरी 5 4 जा 5 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, हाँ, तो हम लोग का निकल क्या जाएगा जी 58, क्या निकल जाएगा 58, क्या निकल जाएगा सॉरी 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 देयर इज लिटिल मिस्टेक्स, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और बचा कितना यहाँ पर 15 और इधर 19 में तो देखा तो 4 बचे फॉर यू, तो 5 8 जा 40, तो हम लोग का निकल क्या जाएगा 38 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का ये फाइनल में एवरेज जो वेलोसिटी ऑफ द कार वो निकल जाएगा 38 किलोमीटर पर आवर। तो थैंक यू क्लास। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।